किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था? किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक, महाकश्यप, उपाली या कनिष्क? इसका सही आंसर है अशोक। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? अर्धमागधी, पाली, प्राकृत या संस्कृत? इसका सही आंसर है पाली। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है कहाँ किया गया था? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ किया गया था? सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में, गया में? इसका सही ऑप्शन होगा वैशाली। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपाली, आनंद, स्थूलभद्र या मखली गोसाल? आजीवक के मखली गोसाल था। ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? हिंद, यूनानी, कुषाण, गुप्त या पार्थियन? इसका ऑप्शन है हिंदी यूनानी। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पावा में, पाटलिपुत्रा, बल्भी या आबू में? प्रथम जैन साहित्य जो हुआ था, प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्रा। ऑप्शन नंबर बी में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्रा या गया? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो थी पाटलिपुत्रा थी। ऑप्शन नंबर सी। महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की थी? तो महावीर ने जैन धर्म की स्थापना कहाँ की? वैशाली में, वाराणसी में, कुंडग्राम में या पावा में? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किए थे? पावा में। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो धम्मपद, पिटक, बुद्धचरितम, जातक? तो ऑप्शन नंबर ए धम्मपद जो है गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मंजूश्री, मैत्रेय, ब्रजपानी या पद्मपानी? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, मैत्रेय को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्रा निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्रा में कौन सी एक समानता है? अशोक के प्रमुख शिलालेख पाए गए हैं। ये स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्म सूत्रों के संकलन से संबंधित है। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। और यह अस्थवीरवादियों का पाली धर्म सूत्र वहाँ संकलित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी है। ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी। सी का। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? सारनाथ में, श्रावस्ती में, वैशाली में या कुशीनगर में? इसका सही आंसर है कुशीनगर। ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महाप्रजापति गौतमी, बिंबा, यशोधरा, महामाया? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर ए। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुआ था? वत्स में, पाटलिपुत्रा में, कौशाम्बी में या कश्मीर में? तो तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो राजगिरी में, मगध में, पाटलिपुत्रा या समस्तीपुर में? तो अशोक के काल में जो बौद्ध संगीति हुआ था वो पाटलिपुत्रा में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 544 ईसा पूर्व, 558 ईसा पूर्व में, 561 ईसा पूर्व में या 563 ईसा पूर्व में? इसका ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय, अशोक के समय, कनिष्क के समय या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ किया? कुंडग्राम में, पाबा में, वैशाली में या वाराणसी में? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा बी सही होगा, पाबा में। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो 20, 22, 24 या 14? तो इस टोटल 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक शैव का है, वैष्णव का है, जैन का है या बौद्ध का है? तो बौद्धों का है, ऑप्शन नंबर डी। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ज्ञान प्राप्ति गया में हुआ, वाराणसी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? बुद्ध को ज्ञान मिला था गया में। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की स्वीकृति, अहिंसा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्मदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? नालंदा में, गया में, राजगिरी में या फिर बोध गया में? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? गया में, अजंता में, सारनाथ में या सांची में? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? सांची है, ऑप्शन नंबर डी। बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजनों का सही क्रम क्या है? अजातशत्रु। आयोजकों का सही क्रम कौन है? अजातशत्रु है, कालाशोक है, अशोक है या कनिष्क? नेक्स्ट है कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक और कनिष्क। कनिष्क, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु। अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। इसका सही आंसर है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ऑप्शन नंबर ए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो उज्जैन में, श्रावस्ती में, पावा में या गांधार में? तो सबसे अधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है? लुम्बिनी, ऋषिपत्तन, बोधगया या कुशीनगर? इसका सही ऑप्शन सी होगा, बोधगया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो गौतम बुद्ध के गुरु जी कपिल थे, पतंजलि, पाणिनि या अलार कलाम? इसका सही ऑप्शन डी है, अलार कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? 14 पूर्व, 14 उपपूर्व, 12 अंग, 12 उपांग? तो इसका सही आंसर है 14 पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन महाभारत में, छंदोग्योपनिषद में, अष्टाध्यायी में है या भागवत पुराण में है? तो इसका सही आंसर जो होगा छंदोग्योपनिषद में है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो विनय पिटक, अभिधम पिटक, जातक और सूत पिटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जातक जो है नहीं है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? पार्श्वनाथ और निर्यातनाथ पुत्र, अश्वजित और संजय बेलदूत पुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी? तो इसका सही आंसर डी होगा, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है। इस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म गमन हुआ था? तो बौद्ध धर्म का गमन अशोक के टाइम में, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त के टाइम में हुआ था? तो अशोक के टाइम में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। सांची क्यों विख्यात है? तो सांची किस लिए विख्यात है?
सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, गुहा चित्रकारी या अशोक के शिलालेख वहाँ पर है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। ऑप्शन नंबर बी। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो विपिन था, प्रभात था, जमाली था या सूत था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। ऑप्शन नंबर सी सही है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? आबू में, पावा में, पाटलिपुत्रा में या बल्लभी में? तो इसका सही आंसर जो है बल्लभी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? सुधर्मन, ब्रजस्वामी, गोसाल या मल्लीनाथ? तो इसका सही आंसर है सुधर्मन। ऑप्शन नंबर ए। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, लोकायत मत से या हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है? तो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है अनुव्रत शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो अश्वजीत और संजय, बेल, दूतपुत्र, ऋषभदेव और पार्श्वनाथ, ऋषभदेव और इष्टनेमी, पार्श्वनाथ और निर्यानाथन पुत्र? तो इसका सही आंसर होगा ऋषभदेव और इष्टनेमी। ऑप्शन नंबर सी। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? सल्लास में, लिच्छवी में, लिच्छवी में, शाक में या जांत्रिक में? तो इनका जन्म जो हुआ था जांत्रिक में कुल में हुआ था महावीर का जन्म। महावीर की माता कौन थी? तो महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला, देवा, नंदी, यशोदा, अनौज्या? तो सही आंसर इसका जो हो जाएगा त्रिशला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, माओ त्से तुंग, अकबर को? एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों या सोलंकियों ने, राष्ट्रकूटों ने? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चालुक्यों या सोलंकियों ने। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? प्रसेनजीत, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और मिलिंद? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिलिंद। ऑप्शन नंबर डी। भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? दक्षिण की ओर हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं? तो हीनयान हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मोगलान, सुभद्र, आनंद या सारिपुत्र? तो इसका सही आंसर होगा सुभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? गांधार, कन्नौज, नालंदा या वैशाली? सही आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर सी। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे या बौद्ध दार्शनिक थे? तो नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? 24वें, पहले, 10वें, 18वें? 24वें तीर्थकर थे महावीर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता नागसेन, महाकश्यप, धर्मसेन या अजातशत्रु? इसका सही आंसर है महाकश्यप। ऑप्शन नंबर बी। किस भाषा का ज़्यादा उपयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? संस्कृत, प्राकृत, पाली या सौरसेनी? इसका सही आंसर है पाली भाषा का उपयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में, लुम्बिनी में, कुलगुमलय में, पावापुरी में? तो महावीर की मृत्यु जो हुआ था पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी। जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने? तो महावीर स्वामी ने कहा था जियो और जीने दो। जैन धर्म के
अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को कौन दिया था अंतिम संरक्षण? बंगाल के सेन ने, गुजरात के चालुक्य ने, बंगाल के पाल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात के चालुक्य ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर पार्श्वनाथ, अजीतनाथ, ऋषभदेव या अरिष्टनेमि थे? तो जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे, ऑप्शन नंबर सी। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, ईसाई धर्म से या बौद्ध धर्म से? मठ और स्तूप का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है।